देन अब हमने इनेटमी ऑफ नेक के अकॉर्डिंगली भी देखना है कि इनेटमी ऑफ नेक, जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप देखो ना थ्रॉटलिंग का केस, तो थ्रॉटलिंग के केस में कई दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा देर प्रेशर दे के या स्मदरिंग में भी नॉर्मली थ्रॉटलिंग में सोच रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर, और अगर कार्डिक अरेस्ट हो रहा है या लेरिंजियल स्पैज्म हो रहा है तो उससे भी थोड़ी देर शुरू में ही अगर आपका कोई वेज़ोवेगल हो गया है तो वो प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, डेथ उससे भी पहले हो गई होती है। तो स्मॉल अमाउंट किसी जगह पे और कहीं बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती स्पेसिफिकली, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी वाइटल एरिया, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी प्रेशर हो स्पेसिफिक लेवल का तो दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, कंप्रेशन वेदर पार्शियल और कंप्लीट, यू नो कि आपको थोड़ी देर के लिए भी कोई अगर हल्का सा भी यहाँ पे दबाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, इंसान थोड़ा सा एस्फिक्सिएट होना शुरू हो जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, फोर्स ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि मोस्ट सिमिलरली यू नो अबाउट कि वेगस नर्व भी है, कैरोटिड साइनस भी है, ये सब वहां पे प्रेजेंट है। नो टॉकिंग गाइस। ये सब चीजें वहां पे हैं और दैट कैन इजीली कॉज अ रिफ्लेक्ट कार्डियक अरेस्ट। इन दैट कंडीशन समटाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ टिपिकल पिक्चर ऑफ एस्फिक्सिया, जो नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। इन दैट केसेस वेयर स्पेसिफिकली जल्दी से वेज़ोवेगल इनहिबिशन हो गई तो समटाइम्स एक या दो फीचर और समटाइम्स कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता। व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक साइंस ऑफ एस्फिक्सिया, नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल साइंस? ये जो पीछे से बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स बैठे हैं ना, बताओ जरा मुझे, व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक साइंस ऑफ एस्फिक्सिया? ये क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा ना पूरे थर्ड ईयर में उसका फोरेंसिक पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसको वो कहते हैं ना जो बिल्कुल बेसिक होता है कि ये नहीं होगा तो आगे नहीं चल सकेंगे। व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक साइंस? जी ये पीछे ये जो दो लाइंस बैठी हुई हैं, बताओ बेटा, कोई भी बताए आप में से, जी बताओ। आपको आमिर, ये आगे वाले जरा, जी जिन्हें बहुत बातें आ रही हैं, और किसी को चलो हेल्प कर दो, जी बेटा। इंजेक्शन, हाँ, पेटिकल हेमरेजेस, एडिमा, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, ये बेटे 5 जो आपके साइंस है ना नॉन स्पेसिफिक, ये हर किसी की टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज एस्फिक्सिया नहीं पढ़ सकोगे इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट दीज नॉन स्पेसिफिक साइंस। चाहे आप स्ट्रैंगुलेशन पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, स्मदरिंग पढ़ो, these changes, if the death of a person is because of asphyxia, these are most of the time the mandatory changes। कोई और चीज़ नहीं आ रही एग्जाम में लिखनी, याद नहीं आ रही, अगर आप ये 5 साइन लिखते हो दे न्यू अबाउट कि ओके आपको एस्फिक्सिया के बारे में नो हाउ है, यू नो अबाउट दीज नॉन स्पेसिफिक चेंजेस। तो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए और आई होप कि सर ने आपको कल डिटेल में बताई होंगी ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वेनस रिटर्न की भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम आ रही होती है, तो एकदम से ब्रेन फॉग और थोड़ी सी कंफ्यूजन और टिश्यूज़ वहाँ से भी डैमेज हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है और वो जो एक चक्कर आने और इस तरह की कंडीशन हो रही होती है, दीज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स के प्रेशर ऑन द नेक। और प्रेशर ऑन द नेक कौन सी कंडीशंस में, ये तो आता होगा, कौन कौन से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं एस्फिक्सिया में जो प्रेशर ऑन नेक कॉज करते हैं? अब मुझे आपकी लाइन में से किसी से आंसर चाहिए। प्रेशर ऑन नेक कौन सी मैकेनिकल एस्फिक्सिया में हो रहा होता है? हैंगिंग और जी स्ट्रैंगुलेशन और थ्रॉटलिंग, शुक्र है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारी आ गई एनाटॉमी ऑफ नेक। यू नो अबाउट द डेलिकेसी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, यू नो कि कितनी हमारे पास दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। वन इज दैट कि ये सारा हमारे पास वेस्कुलर आ रहा है, टिश्यूज का आ रहा है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आर हार्ड बोन। ठीक है, कई दफ़ा आपको हार्ड बोन की जो सारी की सारी एनाटॉमी होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर कॉज्ड ऑन द हार्ड बोन डिपेंड्स। आपको कोई और इतनी फाइंडिंग नहीं मिल रही, दैट विल टेल यू कि ओके दिस केसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग और थ्रोटलिंग। ठीक है, या कराटे से किसी ने किक मारी है या कुछ ऐसे किया है, द टाइप ऑफ फ्रैक्चर बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट दैट। ये प्रेशर्स के इफेक्ट्स हैं कि इफ इन एरियाज पे ये इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़े से वाइवाज में और ये टेबल दिया हुआ है नसीबा रहमान में, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि अगर इस पे प्रेशर होगा तो विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्स और कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो दीज आर, ये आपको याद करना, दिस इज फॉर द मेमोराइजेशन।